ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, मणिपुर को जलते हुए 2.5 महीने से ऊपर हो चुका है। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, विपक्ष में बैठे हुए लोग, न्यायपालिका में बैठे हुए लोग या समाज के ठेकेदार, उनका ध्यान मणिपुर की ओर तब गया जब एक वीडियो वायरल होती है। उस वीडियो में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र 20 से 30 लोग जो हैं वो परेड करा रहे होते हैं। और जो 19 जुलाई की शाम को जब ये वीडियो वायरल होता है, कल आपने देखा कि पूरे देश में इस वीडियो को लेकर एक हंगामा रहा, माहौल रहा, हड़कंप रहा। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा जो हृदय है वो पीड़ा से और गुस्से से भरा हुआ है। जो भी लोग हैं उन्हें सज़ा दी जाएगी, लेकिन 140 करोड़ लोग जो हैं इस मामले को लेकर शर्मसार हुए हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी जो कल बोले, उनका जैसे पीड़ा से और गुस्से से उनका मन भरा हुआ है, तो जब वो अमेरिका दौरे पर थे तब पूरे देश के लोग चिल्लाते रहे कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी जो हैं वो अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। या 2.5 महीने से ऊपर इस मामले को हो चुका है मणिपुर को जलते हुए। हो सकता है इस वीडियो की जानकारी प्रधानमंत्री जी को ना हो, लेकिन ये भी बातें सामने आ रही है कि वहाँ पर इस तरह के मामले को दबाया जा रहा था। तो प्रधानमंत्री जी का इन 2.5 महीने में एक भी बयान मणिपुर को लेकर क्यों नहीं आया, एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस मामले को लेकर हम समाज की भी बात करना चाहेंगे। हमारे जो समाज में एक गांव में तो कम से कम ऐसा माहौल था कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला की ओर कुदृष्टि नहीं देख सकता था, महिला की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। उस गांव के माहौल में यदि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, महिला को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं, तो ये माहौल बना कैसे? इसमें कहीं से दो राय नहीं। जो सूचना मिल रही है कि थौबाल जिले के येरईपो गांव में जो मुख्य आरोपी है उसके घर को जला दिया है उन्मादी भीड़ ने। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या मुख्य आरोपी के घर को जलाकर उन महिलाओं को न्याय मिल जाएगा? क्या मुख्य आरोपी के घर को जलाकर उन महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ है क्या वो धुल जाएगा? जैसे जो ये दोनों जो महिलाएं जो निर्वस्त्र करके घुमाई गई, इनकी मनोस्थिति क्या होगी, उनकी हालत क्या होगी, वो समाज को कैसे फेस कर रहे होंगे, वो अपने घर के लोगों को कैसे फेस कर रहे होंगे, एक ये बड़ा प्रश्न समाज के लिए है। जैसे ये इन महिलाओं के बारे में जो बात सामने आ रही है कि 1000 के और 900 के आसपास के लोग, हथियारबंद लोग उस गांव में जो है घुसते हैं और ये एक परिवार के लोग होते हैं। इसमें 3 महिलाएं होती हैं, जिसमें एक महिला की उम्र जो है 42 साल बताई जा रही है, एक महिला की 53 साल बताई जा रही है और इनमें से एक महिला की जो है 21 साल उम्र बताई जा रही है। ये जो 2 महिलाएं हैं इनके बारे में सूचनाएं मिल रही है। जब इनके साथ दरिंदगी की गई तो इनके जो पिता थे, इनके जो मुखिया थे घर के, उन्होंने विरोध किया तो हत्या कर दी जाती है। और जो 21 साल की जो लड़की है उसके साथ जब गैंग रेप होता है, उसका एक भाई 19 साल का वो उसका विरोध करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। उस लड़के की, उस भाई की मनोस्थिति देखिए जब उसी के सामने उसकी बहन के साथ गैंग रेप हो रहा होगा, या उस बहन की मनोस्थिति देखिए जब उसके साथ गैंग रेप होता है और उसी के सामने उसकी भाई की हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे मामले में चाहे आरोपी का आप घर जला दीजिए, चाहे आप फांसी दे दीजिए, लेकिन इस तरह के जो मामले होते हैं, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उसमें महिलाएं की मनोस्थिति क्या होती है, वो किस तरह से समाज को फेस करती हैं, या वो उनकी जो है इस समय जो है हालत क्या रही होगी, ये समाज के लिए एक बड़ा प्रश्न है। और जहाँ तक कार्रवाई की बात है, 2-2.5 महीने से ऊपर यदि मणिपुर को जलते हुए हो गए हैं या इस तरह की घटना हुई है, क्या आप लोग जो दोषी लोग हैं उन्हें सजा देंगे? जिले के डीएम क्या कर रहा था, जिले का एसएसपी क्या कर रहा था, जिले का विधायक क्या कर रहा था, जिले का सांसद क्या कर रहा था, और जो जिम्मेदार लोग हैं, समाज के ठेकेदार लोग हैं, वो क्या कर रहे थे? या मणिपुर यदि 2.5 महीने से ऊपर जलते हुए हो गया है, मुख्यमंत्री जो है एन वीरेंद्र सिंह जो है उनसे नहीं संभल रहा है,
तो क्या केंद्र सरकार को वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगाने चाहिए था? क्या सेना के हवाले नहीं करना चाहिए था? क्या ये कहें कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया है? मणिपुर में देखिए, ये जो बात सामने निकल कर आ रही है, इसमें दो समुदाय हैं, एक कुकी समुदाय और एक मैतेई समुदाय। और कुकी समुदाय जो है वो ईसाई वर्ग से आता है और मैतेई समुदाय जो है वो हिंदू वर्ग से आता है। कुकी समाज जो है आरक्षण मिला हुआ है, उसे आदिवासी लोग हैं, और जो मैतेई समाज के लोग हैं वो प्लेन में रहते हैं। तो ये कहा जा रहा है जो मैथिल समाज के लोग हैं उनके अंदर एक किस तरह की जो है भावना पैदा हो गई कि ये जो इन्हें आरक्षण मिला हुआ, और अधिकतर विधायक भी जो है कुकी समाज के उस समय सरकार में बताए जाते हैं जो इस समय मणिपुर में। तो एक तरह से ये लोग जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे थे। और इस तरह की बातें भी सामने आई है कि जिस दिन ये मामला हुआ है उस दिन एक बड़ी अफवाह फैली कि कुकी समाज के लोगों ने मैथिल समाज की कुछ महिलाओं के साथ जो है वो रेप किया है। ये जो इस तरह की अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, जो इस तरह का माहौल बनाने वाले लोग हैं, जो जाति धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, जो लोगों को समुदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वाले लोग हैं, उनका क्या बिगड़ता है? उन्हें सजा कौन देगा? या क्या इस मामले में जो लोग जिन्होंने इस तरह का आरोप किया है उन लोगों का इतना दुस्साहस कैसे हुआ? आज की तारीख में यदि आप देखिए, न कानून का डर है, इस समाज में दो डर जो है वो आदमी के अंदर होते थे। एक समाज का डर होता था और एक कानून का डर होता था। समाज का डर ज़्यादा माना जाता था कि मेरे परिवार के लोग क्या कहेंगे, मेरे समाज के लोग क्या कहेंगे, जो मेरे परिचित हैं वो क्या कहेंगे, मैं कैसे उन्हें फेस करूँगा। और जो इस तरह का जो देश में माहौल बना है कि न कोई परिवार की सुनने को तैयार है, न गाँव के लोगों की सुनने को तैयार है, न परिचित जो है उनकी सुनने को तैयार है, किसी को कुछ समझने वाली जो एक तरह की भावना लोगों में पैदा हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो माहौल बन रहा है, क्या देश में कानून का डर लोगों में है? इस तरह की घटनाएं होती है और वीडियो बनाई जाती है। देखिए, यदि ये निर्वस्त्र महिलाएं घुमाई गई है, दुस्साहस देखिए आरोपियों का कि वीडियो बनाई। और इस तरह के जिस तरह के मामले हैं, चाहे कई ऐसी वीडियो आप देख लीजिए, हत्या करेंगे वीडियो बनाएंगे, गैंग रेप करेंगे वीडियो बनाएंगे, या और दूसरे अपराध करेंगे वीडियो बनाएंगे। तो ये माहौल बना कैसे? देश में कानून का डर क्यों नहीं है? देश में समाज का डर क्यों नहीं है? क्या ये जो देश में वोट बैंक की राजनीति चल रही है, क्या देश को, समाज को ऐसे ही एक दूसरे से जो है भिड़वाते रहेंगे? क्या समाज की इसी तरह से बहु बेटियों की अस्मिता से खेला जाता रहेगा? या ये कहें कुकी समाज के जो आज ये महिलाओं के साथ इस तरह का हुआ है, तो कल क्या कुकी समाज के लोग मैथिल समाज की महिलाओं के साथ नहीं करेंगे? या जो देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर, हिंदू ईसाई को लेकर, क्षेत्रवाद को लेकर ये जो माहौल बना दिया गया है, क्या इससे समाज दूषित नहीं हुआ है? ये जो देश पर राज करने वाले लोग हैं, जाति धर्म पर नाम पर लड़ाने वाले लोग हैं, यदि इसी तरह के समाज के लोग लड़ते रहें तो फिर राज किस पर करेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न आज की तारीख में जो मणिपुर की जो वीडियो वायरल हुई है, ये समाज के लिए है। यदि राजनीतिक दल समाज को वोट बैंक के लिए लड़ाएंगे तो समाज के लोग क्या कर रहे हैं? हमारे जो समाज में यदि आप बात करेंगे तो एक गंगा जमुनी की तहजीब की एक बात की जाती रही है। जाति भले ही हमारे सब देश में विभिन्न जाति के लोगों, विभिन्न धर्म के लोगों, विभिन्न भाषाएं हों, लेकिन हमारे एक नारा है कि अनेकता में एकता का। हम लोग एक होकर रहते हैं, विभिन्न भाषाओं को मानकर, विभिन्न जातियों में भी रहकर एक दूसरे के तीज त्यौहार में शामिल होते हैं, एक दूसरे की भावनाएं समझते हैं। लेकिन ये क्षेत्रवाद के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक हैं। ऐसे में सरकार, राजनीतिक दल तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन समाज के लोगों को आगे आकर इस तरह के मामलों को समझना होगा, एक भाईचारा बनाना पड़ेगा। और जो इस समय गांव, देखिए शहर में एक तरह माना जाता था कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, गांव में लोग मिलजुल कर रहते थे। और गांव में इस तरह से, गांव के हिसाब से एक पड़ोस का गांव जो है, यदि एक पड़ोस के गांव में कोई विपदा आती थी तो पड़ोस के गांव के लोग दौड़ पड़ते थे मदद करने के लिए। और पड़ोस के गांव, यदि दूसरे गांव में कोई विपदा आती थी तो दूसरे गांव के लोग दौड़ पड़ते थे। लेकिन गाँव में जो एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता का माहौल पैदा कर दिया गया है, इस तरह की जो क्षेत्रवाद के नाम पर, समुदाय के नाम पर जो माहौल
पैदा कर दिया गया। निश्चित रूप से मणिपुर ही नहीं, चाहे दूसरे राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, पश्चिमी बंगाल हो, और जो दूसरे राज्य हैं, यदि इसी तरह के मणिपुर में ये मामला जो है जल्दी नहीं रोका गया, इस पर अंकुश नहीं पाया गया, तो निश्चित रूप से दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह का माहौल बन जाए तो कहना गलत नहीं होगा। इसमें देखिए सरकार, चाहे प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार के लिए यही शर्मनाक स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से बोला है कि यदि वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये जो मामला मणिपुर का इस समय उजागर होकर आया है, ये सबसे बड़ा प्रश्न जो है सरकार के साथ में, प्रशासन के साथ में, सबसे बड़ा प्रश्न समाज का है। अब देखना ये होगा कि मणिपुर में ये जो हालात उभर कर आए हैं, इससे समाज क्या सीख लेता है, सरकारें क्या सीख लेती हैं, और जो समाज के ठेकेदार हैं वो क्या सीख लेते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।